हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में, जिसका इफेक्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट खुलते ही आपको वहाँ पर विजिबल होगा। सो अभी देखते हैं वो कौन से शेयर्स हैं जिनके ऊपर आपको ये इम्पैक्ट देखने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे हमें पता है कि अभी जैसे जुलाई का मंथ स्टार्ट हुआ है और अभी तक कुछ एक हफ्ता ही हुआ है और मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे चुके हैं हर एक सेक्टर्स में, हर एक स्टॉक्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पर यहाँ कंटिन्यूसली बूम इसलिए कर रहा है दिसंबर 2023 से। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा अभी जो है वो मार्केट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए जो है वो ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हमें अपवर्ड्स के लिए जो है वो अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। और आपको पता है कि यूनियन बजट ऑलरेडी जो है वो 23 जुलाई को होने वाला है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे ये सबका जो इम्पैक्ट है वो सारे स्टॉक्स के ऊपर पड़ने वाला है। आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है, यहाँ जो अनाउंसमेंट पॉलिसी है वो बजट के यहाँ पर लीड करने वाली है टू सिलेक्ट सम स्टॉक्स, यानी कि बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट्स होने वाली है वो अनाउंसमेंट के तहत हम जो है वो कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर हमें प्रॉफिट मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट वीक कंपनीज विल ऑल्सो स्टार्ट रिलीजिंग द रिजल्ट्स। अगले हफ्ते से जो है कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि अपने अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने वाले हैं, अनाउंस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर होने वाले हैं और फाइनेंशियल ईयर 2025। 2025 का जो ईयर है उसका जो फर्स्ट क्वार्टर है वो 2024 का जैन से लेकर जून तक का होता है। इसके बाद में जुलाई से दिसंबर तक जो है वो हमारा सेकंड क्वार्टर होता है। तो ये जो जैन से जून का जो टाइम पीरियड है इसको हम क्वार्टर 1 कहते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो कई कंपनीज जो है वो अभी जो है जुलाई के अभी 1-2 हफ्तों में ही डिक्लेयर करने वाले हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक्स के ऊपर। द मार्केट मूवमेंट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक डेटा, कॉर्पोरेट एक्शन, फॉरेन फंड इनफ्लो, क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड मेनी अदर फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स को भी हम थोड़ा इन डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए और ये कैसे असर कर रहा है हमारे अभी के करंट मार्केट सिचुएशन के अंदर, वो आपको समझ में आ जाए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है, लास्ट वीक मार्केट मैनेज टू रीच न्यू पीक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल साइंस, यानी कि बहुत अच्छे ग्लोबल साइंस हमें देखने को मिले हैं। लास्ट वीक एक हफ्ते के अंदर मार्केट अच्छा भागा है। सेंसेक्स ने जो है वो यहाँ पर 80,000 का लेवल टच किया है। जो 70,000 से 80,000 का ये जो गैप है वो बहुत ही उसने जल्दी फिलअप किया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव होता है न्यूज़। निफ्टी ने भी अच्छा खासा मैनेज किया है ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज करने के लिए एक पूरे वीक के अंदर, और ये 5th कॉन्सिक्यूटिव वीक है, यानी कि ये 5 वीक लगातार निफ्टी जो है वो ग्रीन कैंडल्स में क्लोज दे रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है, ग्रीन न्यूज़ है। IT, फार्मा एंड ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स सॉ द हाईएस्ट ग्रोथ। IT के सेक्टर्स हो गए, फार्मा के सेक्टर्स हो गए, एनर्जी के सेक्टर्स हो गए, ये सारे सेक्टर्स ने जो है वो हमें हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई है इन कुछ ही वीक्स के अंदर। आउट परफॉर्मर्स भी बहुत सारे थे मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर। साथ ही फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है वो अभी हमें जो है वो फाइनेंशियल ईयर के मिलने वाले हैं ये वीक के अंदर। और आपको पता है जैसे जो TCS का रिज़ल्ट है वो IT सेक्टर में से अभी 11 जुलाई को डिक्लेयर किए जाने वाला है। इसी तरह जो HCL का जो रिज़ल्ट है वो अभी 12 जुलाई को डिक्लेयर करने वाले हैं। और HCL TCS दोनों ही IT सेक्टर्स के जो है वो लगातार 11 और 12 जुलाई को इसके रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाले हैं। ये दोनों ही डेट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये आप मार्क करके रखिएगा 12 जुलाई और 11 जुलाई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि और भी ज़्यादा जो शेयर्स है जैसे कि डेल्टा कॉर्प हो गया हमारा, टाटा एलेक्सीज हो गया, नलको हो गया, रेडा हो गया, ये सारे जो है वो अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर करने वाले हैं यही हफ्ते के अंदर, यानी कि मंडे टू अभी जो हफ्ता होने वाला है इसी वीक के अंदर ये सारे जो शेयर्स हैं वो अपना अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। रेडा का भी रिजल्ट जो है वो 12 जुलाई को ही डिक्लेयर होने वाला है अलॉन्ग विद HCL टेक। ये सारे डेज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, तो आप इन्हें नोट कीजिएगा। साथ ही यहाँ दिया है कि डोमेस्टिक माइक्रो इकोनॉमिक डेटा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन डेटा, ये सारा कुछ जो है वो 12 जुलाई के अंदर ही अंदर रिलीज़ होने वाला है। और ये जो है वो इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है मार्केट सेंटिमेंट्स के अंदर। इसलिए ये जो अभी डेट्स मैं आपसे जो कह रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो डेटा बाय कर रहे हैं
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लास्ट वीक के अंदर, सो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है हमारे लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि FIIs जो है वो बॉट शेयर्स वर्थ 6875 करोड़ 6875 करोड़ का लास्ट वीक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बाइंग किया है। और जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, DIIs होते हैं, उन्होंने सेल किया है 385 करोड़ का जो वर्थ है वो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स है, बहुत बड़े फिगर्स हैं। और यहाँ पर 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स के लिए जो है वो PFSI यहाँ पर बाय करने वाले हैं जून के अंदर। साथ ही बिगिनिंग ऑफ जुलाई जो है वो अभी से ये बाय करना चालू कर चुके हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट होने की वजह से जो है वो यहाँ बहुत सारे कई जो इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छा साइन दिखा रहे हैं, पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि इकोनॉमी को और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और सारे जो बजट के अंदर भी इसके सारे साइंस दिखने वाले हैं। तो मोदी गवर्नमेंट होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपनी ओर से, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स घुसे हैं अभी मार्केट के अंदर। सो मार्केट ऊपर की तरफ रैली दे सकता है। ग्लोबल साइन सिग्नल्स जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है अभी आप देख सकते हैं US मार्केट के अंदर भी, जो कि इट विल बी मॉनिटर्ड बाय डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट। सो ये सभी मार्केट अभी ग्लोबली जो है वो पॉजिटिव रहने वाले हैं। नेक्स्ट वीक आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक फिगर्स जो है वो चाइना, जर्मनी, अमेरिका, ये सारों के रिलीज़ होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक हमारे लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन्फ्लेशन फिगर्स भी रिलीज़ किए जाएंगे अमेरिका के अंदर। इसके बाद भी यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो आप देख सकते हैं कि इट हैज़ रीच्ड अ 2 वीक हाई। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है ये प्राइसेस जो है वो 2 वीक हाई के आसपास रीच हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ और भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें ये मिली है कि यहाँ पर जो है वो फार्मास्यूटिकल्स और जो बंसल वायर है उन्हें लिस्ट करने जाने वाला है 10 जुलाई को। साथ ही SME सेगमेंट है, साथ ही ये सोलर सहाज जो IPO है वो ओपन होने वाला है जुलाई 11 को। साथ ही MB लेबोरेटरीज जो है इसके IPO को क्लोज करने वाले हैं 8 जुलाई को, एंड इट विल बी लिस्टेड ऑन जुलाई 11। ये सारे डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये इंफ्रा और जो रिसर्च का जो गणेश ग्रीन भारत IPO है वो भी 9 जुलाई और को क्लोज होने वाला है और लिस्ट किए जाने वाला है ऑन 12 जुलाई। सो ये डेटा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। सारी ये कुछ स्टॉक्स जो हमें ध्यान में रखने हैं, आप अपने वॉच लिस्ट में इन्हें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पेट्रोनेट, साथ ही पेट्रोनेट, JSW स्टील, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस और AU स्मॉल फाइनेंस, साथ ही DCM और सन फार्मा, इंडियन ऑयल, एक्सिस बैंक, ये सारे जो कंपनीज़ हैं ये अपना एक्स डिविडेंड डेट अभी जारी करने वाले हैं ऑन 12 जुलाई। सो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आई होप कि आपको ये सारा डेटा समझा होगा। ये स्टॉक्स को आप अपने रडार पर रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। सो आई होप कि आपको समझा होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, और ये जो अगला जो हफ्ता है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, आपको ये सारे न्यूज़ से समझ में आ ही गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।